दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस राजनीति के माहौल में कई परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं, देश में भी और प्रदेशों में भी। जहां तक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, विपक्षी दलों के साथ जो पिछले 10 साल में हुआ है, जो माना जाता है या कहा जाता है कि कई प्रकार की जातियां हुई हैं, उनको जबरन झूठे सच्चे केसों में फंसाकर जेलों में भेजा गया है और उनकी राजनीति करना विपक्षी दलों के लिए मुश्किल हो गया था। विपक्षी दलों को यही सूझा कि यदि इस सब से बचना है, मोदी जी के आक्रमणों से बचना है, जेल से बचना है और अपनी राजनीति को जिंदा रखना है, तो उनके पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है संगठन का एक होने का। और इस पर उन्होंने प्रयास किए और सारे विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो गए और उस संगठन का नाम उन्होंने रखा इंडिया गठबंधन। और जब से इंडिया गठबंधन बना है, तभी से एनडीए के या मोदी शाह के हाथ पैर फूले हुए हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि देश के सारे विपक्षी दल एक मंच पे आके उन्हें चुनौती दे सकते हैं। तो ये तो लोकतंत्र में चलता है और उनको इकट्ठा होना भी चाहिए था जो हालात थे। लेकिन अब समस्या पैदा हो रही है हरियाणा की सियासत में। हरियाणा में ये इकट्ठ नहीं हो पा रहा है, ये समझौता नहीं हो पा रहा है और इस पर हम पहले भी एपिसोड कर चुके हैं कि इनेलो की एंट्री इंडिया में क्यों नहीं हो पा रही है। आज तक के भी बारे में कोई चर्चा हरियाणा के स्तर पर इंडिया में शामिल होने की नहीं कोई कर रहा है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं या जो हमने इस पर अध्ययन किया, तो वो यही निकल कर आया कि कांग्रेस जहां जहां जिस राज्य में अपने दम पर सत्ता में आती रही है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, चाहे एमपी है, चाहे छत्तीसगढ़ है या कोई और राज्य है, तो वो दिल से नहीं चाहती कि जो भी हमारा गढ़ है हम उनमें बंटवारा क्यों करें। हालांकि जो उनकी नीति और नीयत है वो सबको साथ लेने की चल रही है और कांग्रेस नेतृत्व ने हरियाणा में भी प्रयास किया और अब भी कोशिश जारी है कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता आपके लिए और इनेलो के लिए निकाला जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस समझो इनेलो के इंडिया में शामिल होने पर प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। अब वो क्या प्रश्न चिन्ह है, एक तो मैंने बता दिया कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में आती रही है, तो वो उसमें किसी को भागीदार क्यों बनाए या क्यों पंगा ले। लेकिन समझौता है तो है, हो सकता है कि भविष्य में कोई रास्ता निकले। लेकिन जो राजनीति के पंडित हरियाणा के बारे में जो राय दे रहे हैं वो ये है कि यदि कांग्रेस का इनेलो से समझौता होता है, चाहे विधानसभा में या लोकसभा में, यदि विधानसभा में इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो निश्चित रूप से वो अपना हक मांगेगी। मान लीजिए 90 सीट हैं, वो 10-20 सीटें, 20-25 सीटें तो इंडिया गठबंधन में मांगेगी। और यदि उसमें से 10 भी जीत गए इनेलो के, 10-15 भी जीत गए, तो यदि हम हुड्डा जी की बात करें, उनका पलड़ा भारी फिलहाल है क्योंकि वो 10 साल सीएम रहे हैं और वो मुख्यमंत्री की रेस में आज की तारीख में तो हो, कल क्या हो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो माना जा रहा है कि भाई जो 10-15 यदि विधायक कांग्रेस के साथ मिलने पर, इंडिया में मिलने पर इनेलो को जीत गए तो उनका प्रेशर बनेगा। पहले ही हुड्डा जी पर कई प्रेशर हैं एसआरके का
प्रेशर है, जो बड़ा गुट है, शैलजा जी, सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, तो वही हुड्डा जी की नाक में दम किए हुए है। तो हुड्डा जी क्यों चाहेंगे कि एक और प्रेशर ग्रुप बन जाए जो उन्हें चैन से राजनीति ना करने दे। और उस लिहाज से देखें तो इस बात में दम भी लगता है हुड्डा जी के में कि कलेश तो हो सकता है इन्हें लोग को शामिल करने में भी। जो शामिल होगी तो अपना हिस्सा भी मांगेगी। तो इसलिए बहुत दमदार तरीके से हुड्डा जी अपना पक्ष रख रहे हैं कांग्रेस हाईकमान के सामने और ये कह रहे हैं कि इन्हें लोग के शामिल होने से रायता फैल सकता है। ये तो बात रही विधानसभा चुनावों की। और यदि हम लोकसभा की भी बात करें तो यदि लोकसभा चुनावों में इनेलो मांग कर सकती है 10 सीटों में से कि भाई 5 मांगेगी, 5 की डिमांड करेगी कम से कम वो, लेकिन 2 या 3 पे तो समझौता करना ही पड़ेगा। और यदि ऐसा होता है तो वो सिरसा सीट और कुरुक्षेत्र सीट तो जरूर मांगेंगे, हिसार भी मांग सकते हैं। तो इन स्थितियों में ना हुड्डा जी इन चीज़ों को पसंद करेंगे कि इनेलो की वजह से कांग्रेस में रायता फैले, जो पहले से ही फैला हुआ है, तो वो हर कीमत पर चाहेंगे। और अभी तक तो जो लग रहा है कि वो अभी तक तो अपनी बात को मनवाने में या जो दृष्टिकोण उनका है कि भाई इनसे हमें फ़ायदा नहीं होगा, कांग्रेस हाईकमान को समझाने में सफल रहे हैं। आने वाले समय में जो कुछ ही महीने बचे हैं, हुड्डा जी कितना सफल होते हैं इनेलो को इंडिया से दूर रखने में, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन जो हुड्डा जी कह रहे हैं उनकी बात में दम जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हमें चारों खाने भाजपा को चित्त करना है पूरे देश में और हरियाणा में, तो संगठन की भी ज़रूरत है। देखिए आगे क्या होता है, फैसला होता है या नहीं होता है, हुड्डा अपने अभियान में कितने शामिल होते हैं, या हाई कमान इंडिया गठबंधन को ध्यान में रखते हुए इनेलो को और आपको हरियाणा में हिस्सा देने पर राजी होता है या नहीं, ये कांग्रेस हाईकमान पर ही डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा इस मुद्दे पर आज का मुद्दा, थी मेरी आज की बातचीत। आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, या जो मुद्दे मैंने रखे उनमें कितना दम है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। यह भी बता सकते हैं कि मैंने जो कहा वो कितना सही है और कितना गलत है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, मैंने आपके सामने रखा और इसी के साथ मेरी आज की बात समाप्त होती है। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।